चुनावों के बीच में एमसीडी को लेकर जब डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं तो ये अब वक्त आ गया है दिल्ली में दंगल का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से वापसी की कोशिश में है। वहीं आप यानी कि आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में एमसीडी पर अपना कब्जा करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल भी अपने दावों के साथ लोगों को अपनी बात रख चुके हैं, उनके सामने अपनी बात बता चुके हैं। दोनों ही पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। वहीं कांग्रेस खो चुका जनाधार वापस पाने की जुगत में भी है, लेकिन इस बार एमसीडी की लड़ाई बड़ी है और मुद्दे कई हैं। दिल्ली की जनता के दिल में आखिर क्या है, इसे जानने के लिए इंडिया न्यूज के संवाददाता दिल्ली के 250 वार्ड्स का जायजा ले रहे हैं कि आखिर जनता किसे वोट देगी और किसे देगी चोट। नवीन निशांत और अजीत श्रीवास्तव इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले नवीन, चूंकि विधानसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और आज तो उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच एमसीडी है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। अभी माहौल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि 250 वार्ड्स में लगातार आईटीवी नेटवर्क के संवाददाता घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप जायजा ले रहे हैं, आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए बता दें, एमसीडी चुनाव का बिगल बच गया है और जनता के हाथ में सब कुछ है। किसे वोट देते हैं, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। और एमसीडी का चुनाव इसलिए दिलचस्प होता है क्योंकि ये लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी जरूरतों से जुड़े जो नेता होते हैं उनके चुनाव होते हैं। अगर किसी को अपने गली में सफाई करवानी है, सड़क बनवाना है, तो विधायक के पास ना जाकर अपना काउंसलर, अपने पार्षद के पास जाता है। 4 दिसंबर को जो दिल्ली एमसीडी का चुनाव होना है और इस समय हम मौजूद है दिल्ली के लक्ष्मी नगर वार्ड में और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं उनके एमसीडी के मुद्दे क्या हैं। जी, आपका नाम क्या है, मुद्दे क्या हैं इस बार एमसीडी चुनाव में, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोग? मेरा नाम शरद दीक्षित है और मैं समझता हूँ कि एमसीडी में सबसे बड़ा दिल्ली में मुद्दा कूड़े का है, सफाई का है। क्योंकि बेसिकली ये कोई भी नगर निगम होता है उसका काम हमारे गली मोहल्ले की सफाई है और सफाई का मुद्दा रहेगा। क्योंकि पिछले 15 साल से दिल्ली में बहुत दिक्कत रही है। किसी एक पार्टी की सरकार रही है, बीजेपी की सरकार रही है और जैसे ही हम दिल्ली में एंट्री करते हैं, चाहे हमारा रिश्तेदार आता है, तो 3 कूड़े के जो पहाड़ है जिसपे बीजेपी ने बहुत बड़ी राजनीति की है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आप ये देखेंगे गली के बाहर इन्होंने क्या किया है कि हर गली के बाहर भी कूड़े का ढेर और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हम गली से बाहर निकलते हैं, इन्होंने वो डब्बा रखा है और डब्बे में लोग नहीं डालते, पूरा कूड़े का पहाड़ टाइप का हर गली के बाहर भी ये बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों से बात करते हैं। सर, एमसीडी तो आम लोगों का चुनाव है, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे? साफ सफाई, बहुत से मुद्दे होते हैं आप लोगों ने। सर, साफ सफाई का ही मेन मुद्दा है। साफ सफाई के लिए 15 साल से बीजेपी यहाँ पर है, लेकिन कोई भी ना निगम पार्षद यहाँ आता जीतने के बाद, ना नालियों की हालत आप देखिए, कूड़े का ढेर लगे हुए हैं। मेन मुद्दा सफाई का ही है और हम तो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी आए जो लोकल आदमी हो, जो साफ सफाई का ध्यान रखे। बिल्कुल, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लक्ष्मी नगर वार्ड है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। सर, एमसीडी चुनाव है, नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे? लोग परिवर्तन चाहेंगे इस बार? हाँ, परिवर्तन चाहेंगे। साफ सफाई का मुद्दा है। हमारे शरद भाई हैं, इलाके के हैं, आते जाते हैं 24 घंटे। हाँ, बस साफ सफाई का मुद्दा है। तो तमाम लोग हैं, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। साफ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लक्ष्मी नगर का इलाका है, पूर्वी दिल्ली का इलाका लगता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, विधायक यहाँ के बीजेपी गई हैं। तो तमाम लोग अभी इसमें साफ सफाई का मुद्दा, क्योंकि गाजीपुर का जो लैंडफिल साइट है वो यहाँ से और नवीन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कूड़े का मुद्दा है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है एमसीडी चुनाव में। अजीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। अजीत, मुझे याद आता है अरविंद केजरीवाल अभी जब गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ के ठीक सामने से मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही जिक्र किया कि 15 साल में सिर्फ कूड़े के ढेर दिए हैं दिल्ली को बीजेपी ने। अब आप भरोसा करके देखिए, अब आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़िए। और नवीन निशांत के पास जो लोग मौजूद हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि कूड़ा, साफ सफाई, ये सब हमें, कूड़ा नहीं चाहिए, साफ सफाई चाहिए और अब परिवर्तन का वक्त है। आप जहां जहां पहुंचे, लोगों से आपकी जो बात हुई वो क्या कहती है, क्या संकेत देती है? बिल्कुल साफ तौर पर है रचना। अगर हम बात करें तो सुबह का समय है और चाय की प्याली हमारे हाथ में है, तो चाय की चुस्कियों के साथ ही तमाम इन जनता के साथ इन चुस्कियों को लगाते हुए इस राजनीतिक चुस्कियों में क्या कुछ दिलचस्पियां चल रही हैं, क्या कुछ हलचलें हैं, इनसे ही समझ लेते हैं। तो आप समझना चाहेंगे कि अब निगम के चुनाव के बिगुल बच गए, डेट भी आ गई, अब क्या लग रहा है, हलचल क्या नजर आ रही है? क्या बदलाव की राजनीति या कूड़े की राजनीति, जो बार बार अरविंद केजरीवाल ढलान पे जाके दिखा रहे हैं कि 15 साल में कूड़ों का ढेर बना दिया बीजेपी ने? तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव या विकास? हम विकास की उम्मीद कर रहे हैं इस बार, और उम्मीद से विकास तो हुआ है, दिखता है हमारे को, लेकिन हम और उम्मीद करते हैं विकास और हो देश का हमारे। निगम का चुनाव स्थानीय चुनाव होता है,
क्या लगता है स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए? सबसे बड़े जो सफाई की बात चल रही है वो तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। सफाई तो काफ़ी हुई है, पहले अगर 5 सालों को देखें तो काफ़ी फर्क पड़ा है और आगे डेवलपमेंट तो होनी चाहिए और दिख भी रही है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि अब कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 70 सालों में बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ, लेकिन कूड़े पे सियासत भी बहुत हो रही है। इस कूड़े पे सियासत पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लोग तो कहते ही हैं, बट जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सबको नजर भी आ रहा है। बट हम भी सोच रहे हैं कि शायद आगे आने वाले टाइम में कुछ और इम्प्रूवमेंट होगा। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, पॉल्यूशन, हेल्थ, एजुकेशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पीपल। हम चाहते हैं कि यार एक अच्छी सरकार आए जिससे पूरा माहौल अच्छा बने, सारा कुछ हो, जिससे हर एक आदमी में खुशहाली आए। हमारे पोल्यूशन भी मुद्दा है, पोल्यूशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब तक सेहत नहीं होगी किसी आदमी की, आदमी काम कैसे कर सकता है। तो अब चूंकि निगम का है, निकाय चुनाव में होता है, नाली, कूड़ा, गंदगी, स्ट्रीट लाइट, जो अपने तमाम से गली गुचों की रोडें हैं, क्या वो सब सही करवाए नहीं करवाए? क्योंकि आपकी निगम पार्षद ठीक काम कर रही है नहीं कर रहे हैं, ये भी आप सवाल खड़ा होता है। नहीं, ठीक काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, बदलाव या फिर? नहीं, ठीक है, चल रहा है अभी तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन आगे और इम्प्रूवमेंट। अब तो पहले तीन डिवीजन था, 3 डिवीजन के बाद से सब एक हुआ है। अब एक होने के बाद से क्या लगता है, राजनीति परिवर्तन देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, बैलेंस हो जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा सिस्टम। पहले थोड़ी गलती हुई है, एक निगम को लॉस हो रहा है। निगम को लॉस हुआ था, किससे लॉस किया? ये जो डिवाइड कर दिया गया सिस्टम, अभी स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी देखना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, प्रॉपर वे में हो रही नहीं हो रही। वो अपनी अलग से कैटेगरी बना लेंगे कि हम ना कुछ करेंगे, वो तो पार्ट है सिस्टम का, उन्हें भी तो काम करना है। चलिए, क्या लगता है काम कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ रुक गया, किस दिशा में आगे और बढ़ना चाहिए? सबसे पहले केजरीवाल जी ने कूड़े का पहाड़ बहुत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी, आप मेरे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे एक प्रश्न, आप 2013 से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पद पर सुभोजित, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 9 साल से केजरीवाल जी आपको कूड़े के पहाड़ नहीं दिखे दिल्ली में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आज पिछले साल आप क्या कहते थे प्रदूषण पे, पंजाब का कसूर, हरियाणा का कसूर, आज तो पंजाब में भी आप है और दिल्ली में भी आप है। देखिए, आसानी मुद्दा, ये निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में मुद्दे और होते हैं, तो मुद्दा क्या होता है आप बताएं। मुद्दा तो देखिए विकास का ही होता है, और विकास मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है, और इम्प्रूवमेंट तो होता रहेगा। ठीक है, तो विकास तो इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट और क्या होना चाहिए था वार्डों में जो नहीं हो पाया? वार्डों की जो गलियां हैं, जितने भी सड़क टूटी फूटी हैं, उनको दिल्ली सरकार को ठीक कराना चाहिए। उनको सब दिखता है, पर जनता परेशान होती है, जनता टैक्स देती है हर चीज का, उसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो क्या लग रहा है, बदलाव की राजनीति देखने को मिलेगी इस बार? ऐसा है, 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो अपने को मोहल्ले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने चाहिए। नंबर 1 इज फुटपाथ जितने भी हैं सारे एनक्रोच होके पड़े हुए हैं, उनको क्लियर करें ताकि लोग वहाँ सड़क में चलने की बजाय फुटपाथ पे चलें। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। सेकेंडली, कॉलोनीज जो हैं बहुत पुरानी हैं, इसमें सीवर लाइंस का इशू है बहुत बड़ा। पाइपलाइन जो है वो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले की भी डली थी, 4 इंची की, 6 इंची की लाइन से। अब एक फ्लोर पे, एक मकान में 4-4 फ्लोर बन गए, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी पॉपुलेशन। उनके लिए पाइपलाइंस को रिप्लेस करना जरूरी है। रोज यहाँ पे जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं। यानी हुए नहीं ये काम? ये काम नहीं हुआ। ये अजीत, जैसे आप लोगों से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि कुछ लोग तो हैं जो परिवर्तन का मूड बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि जो मौजूदा एमसीडी सिस्टम है उसे थोड़ा वक्त और देना चाहिए, काम तो पिछले 15 सालों में हुआ है। अजीत, आप रहिए। नवीन निशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपके आसपास जो लोग हैं वो एक सिरे से परिवर्तन की मांग करते हुए और थोड़ा नाराज नजर आए, लेकिन अजीत के पास जो लोग हैं वहां मिक्स्ड आ रहा है रिएक्शन। कुछ लोग संतुष्ट हैं तो कुछ लोग नाराज। एक बार फिर आप बात कर लें, अगर कुछ और लोग आपके साथ मौजूद हों। दुकानदारी के लिए जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम लोग हैं हमारे साथ कि सर क्या कुछ लगता है, एमसीडी तो स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, मतलब लोकल लोगों के लिए होता है, क्या कुछ मुद्दे आपकी नजर में है आपके क्षेत्र के? मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता है, मैं भी स्कूल ब्लॉक में ही रहता हूँ और पिछले 17 साल से रह रहा हूँ। ठीक है ना, शरद भैया हमारे बड़े कर्मठ आदमी है, बहुत कर्मठ है और जमीन से जुड़े आदमी है। पहले किसी और राजनीति पार्टी थे में, वहाँ इनका मोल नहीं समझ पाए लोग, तो आज इन्होंने पार्टी बदली। समस्याएं क्या है आपके क्षेत्र? समस्याएं बहुत सारी हैं,
आप ये देखो, ये 60 फीट का रोड है, दिखाइए आप अपने कैमरे पे, ये 60 फीट का रोड है, 60 फीट का रोड ट्रैफिक पुलिस के अंडर में आता है, वहां सामने लिखा है। मैं पिछले 70 दिन से इस चीज के लिए लड़ रहा हूं। दिल्ली ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, कमिश्नर पुलिस, सबको लिख के दे रखा है ही नहीं कोई व्यवस्था, कोई देखने वाला नहीं। आप रीजन सुनेंगे, टीआई साहब पिछले 25 दिन से मिल नहीं रहे। हमारे इलाके के प्रीत विहार के जो टीआई हैं वो पिछले 25 दिन से मिल नहीं रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे। डीओ कह रहा है उन पर टाइम नहीं है। एसएचओ साहब अरेंजमेंट पे लगे हुए हैं। प्रीत विहार सर्कल में सिर्फ 2 क्रेन है, 2। प्रीत विहार सर्कल कितना बड़ा है जरा पता करें दिल्ली ट्रैफिक से। साफ सफाई हो रही है आपके इलाके में? साफ सफाई हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हो रही है, पहले से बेटर हुई है, लेकिन इसको और सुचारू रूप से करने की बहुत बड़ी जरूरत है। सिर्फ साफ सफाई नहीं, साफ सफाई की जगह सेफ्टी, सिक्योरिटी, हवा पानी। आप चलिए गलियों में देखिए, तारों के जाल देखिए, पोल झुक गया है। बिजली डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट सुनने को राजी नहीं है, सब सो चुके हैं, क्योंकि सबको अपनी नौकरी बचानी है, सबको अपना प्रमोशन चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाले से कहो ना, आप अपने अधिकारी को कंप्लेंट लिखो कि मेरे पे ये चीज इसलिए नहीं हो रही, वो कहता है भाई साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? सर नाम क्या है? क्या कुछ लगता है क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं? आप लोग लोकल हैं, एमसीडी का चुनाव है, पार्षद चुन रहे हैं आप लोग। सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई और सुंदरता का ही है कि जिस तरह से आई थिंक पहले जब ये मर्ज नहीं हुए थे ईस्ट नॉर्थ और साउथ दिल्ली, तो शायद ईस्ट दिल्ली का आई थिंक सबसे लास्ट प्लेस था ऑल ओवर इंडिया में जो रिपोर्ट आई थी। आई थिंक गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से ही था, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्वे था, उसमें सबसे गंदे मतलब जो शहरी उसमें आया था, उसमें ईस्ट दिल्ली का आया था। तो गंदगी और ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, पॉल्यूशन। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आप जैसे दिल्ली में कहीं से भी एंटर करते हैं तो चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, वही एक मुद्दा बहुत ज़्यादा वो है। और तो पार्षद बीजेपी से हैं, कामकाज से खुश हैं आप? नहीं, उनको कभी देखा नहीं है क्षेत्र में इलेक्शन होने के बाद, तो कामकाज आप देख सकते हैं, आप अपना कैमरा और कैमरामैन को बोल के दिखा सकते हैं कि क्या गंदगी और चारों तरफ कैसे गलियों में और पार्कों में गंदगी फैली हुई है। तो साफ सफाई और स्वच्छता का ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो साफ सफाई और स्वच्छता का मुद्दा, साथ ही जो ट्रैफिक की पार्किंग है उसकी भी कहीं ना कहीं लोग अभी के समय शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस अधिकारी उन पे संज्ञान नहीं लेते। पुलिस क्योंकि एमसीडी के अंदर नहीं आता, ये राज्य का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है। लेकिन साफ सफाई अभी के समय जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, क्योंकि जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग थी उसमें भी पूर्वी दिल्ली सबसे निचले पायदान पे आया था, और सबसे आर्थिक रूप से कमजोर भी जो निगम था वो पूर्वी दिल्ली को ही माना जाता था। तो लोगों की उससे भी अभी के समय समस्याएं जो है वो सामने आ रही है कि जो समस्याएं हैं पूर्वी दिल्ली की वो अभी के समय दूर नहीं है, तो लोग खासा नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और नवीन, ये वो बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लोग अवेयर हैं, अपने आसपास फैलती गंदगी को लेकर भी लोग कह रहे हैं बहुत चमका लिया आपने नाम, अब करके दिखाना होगा काम। और अब इसीलिए कहीं कहीं परिवर्तन की बात सामने आ रही है, कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि नहीं, एक मौका और देकर देखते हैं। काम तो पिछले वक्त में भी हुआ है, काम आगे भी होगा, ऐसा हमें विश्वास है। अब बहुत शुक्रिया नवीन आपका, साथ ही साथ अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से बात कर रहे थे। ये सुबह का वक्त है, लेकिन लोगों ने साफ कर दिया कि जो जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं, जो गंदगी गलियों में सड़कों पर पसरी हुई है, उसे तो दूर करना होगा, सीवर लाइन को दुरुस्त करना होगा। और ये जो जगह जगह लोगों को समस्याएं आ रही हैं, ये बेसिक समस्याएं हैं, ये आधारभूत वो सुविधाएं हैं जो एमसीडी को पूरी करके देनी होंगी। और दिल्ली वाले अब कॉम्प्रोमाइज के मूड में तो कतई नहीं है। एक छोटा सा